आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय किस देश में स्थापित किया गया था? ए फ्रांस, बी ईरान, सी भारत, डी इराक। तो इसका सही उत्तर होगा बी ईरान। आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय की स्थापना वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में की गई थी। आर्द्रभूमि वे क्षेत्र हैं जहां जल, पर्यावरण और उससे संबंधित वनस्पति एवं पशु जीवन को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कारक हैं। बता दें कि ये स्थान वहाँ होते हैं जहाँ जल स्तर भूमि की तरह पर या उसके निकट होता है या जहाँ भूमि जल में ढकी होती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान है? ए चित्रकूट, बी वाराणसी, सी सिद्धार्थनगर, डी संत कबीर नगर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रकूट। चित्रकूट जिला संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की थी। बता दें कि रामचरित या तुलसी रामायण तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है, अतः विकल्प ए सत्य है। और चलिए हमारा अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? ए श्रेणी क्रम, बी पार्श्व क्रम, सी श्रेणी या पार्श्व दोनों क्रम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पार्श्व या समांतर क्रम में। घरों में विद्युत परिपथ को पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। बता दें कि इसका कारण यह है कि विभिन्न इलेक्ट्रिक सामानों को उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। वहीं श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का कोई अन्य अवयव कार्य नहीं कर पाता, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, सी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, डी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं। बता दें कि यह नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अंतः स्थापित किया जाता है जिनमें ड्यूटियम तथा लिथियम होते हैं। वहीं जब इस नाभिकीय बल को अधिक विस्फोटित करते हैं तो इस पदार्थ को ताप कुछ ही माइक्रो सेकेंड में 107 के तक बढ़ जाता है। साथ ही यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलयित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा कर देता है, जिसके फलस्वरूप अति विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अतः इसका उत्तर विकल्प बी सही है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केवल यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। दूसरा है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक के गुणसूत्र में उपस्थित होता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और नहीं दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। बता दें कि जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। गौरतलब है कि प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। वहाँ इस केंद्रक में गुणसूत्र होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अतः विकल्प सी सही है।